हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से आरबीडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लाइव महामैराथन क्लास है वो चला रखी है आप सभी के लिए। एक महत्वपूर्ण जो साबित होने वाली जो क्लास है वो ये लाइव क्लासेस है। इस क्लासेस के माध्यम से हम लगभग 1200 प्रश्नों को कवर करेंगे। डेली के हम 50 क्वेश्चन है वो एक क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 2 क्लासें अपलोड हो चुकी है। यदि वह क्लास आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले वह क्लास देखिएगा, उससे कंटिन्यूटी आपकी है वो बनी रहेगी। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। यदि पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के इससे यूट्यूब चैनल पर चर्चा की जाती है। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 50 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन के अंदर हमने रखे हैं 2022 व 23 के सभी पेपर्स जो आरपीएससी एवं एमएसएसबी के जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम होते हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला जो अभिलेख है दोस्तों वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अभिलेख है। वो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से सत्य कथन है, कौन सा कथन है वो सही है, हमें चयन करना है। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, ये भी गलत है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक है कि दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त जो है वो कालीबंगा के अंदर देखने को मिले, इसलिए राइट ऑप्शन एक केवल और केवल 3 हो जाएगा। गलत युग्म को चयन करना है। यहाँ पर छतरी और स्थल की बात की गई है, ये स्थल है और ये छतरी है। 84 कुंभों की छतरी कहाँ पर है, कोटा के अंदर नहीं है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है, मंडोर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। मामा भांजा की छतरी जयपुर के अंदर नहीं है, ये भी गलत है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर बिल्कुल सही बात है। इस तरह से हमारा आंसर एक और 3 है वो गलत हो जाएगा, यानी गलत पूछा है, सही बात है। 1 भी गलत है और 3 भी गलत है, जो कि हमने बता दिया है वीडियो में। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सुदर्शन गढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो वो है आपका नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर जिले के अंदर पड़ता है, उसका सुदर्शनगढ़ जो किला है उसका जो है नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, उसको सुदर्शनगढ़ का किला भी कहते हैं, जो कि जयपुर जिले के अंदर है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक है, तो प्रसिद्ध लेखक है भारतीय प्राचीन लिपि माला के गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा है वो भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किसे अवस्थित है। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस में अवस्थित है, तो कोटा के अंदर है वो देखने को मिलता है। आगे हम देखें प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम लिखना है। तो सही कालानुक्रम की बात करें तो पहला है वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। फिर हल्दी घाटी का युद्ध नहीं है, फिर हुआ था आपका गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो आपका, उसके बाद गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद बात करें तो आपका हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और फिर आपका दिवेर का युद्ध हुआ था। इस प्रकार से 1 4 2 3 इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। डूंगजी जवाहर जी किस जिले से संबंधित है, तो सीकर जिले से संबंधित है। डूंगजी और जवाहर जी सीकर जिले के जो है
यहाँ पर ये सीकर जिले के अंदर ये जो है डूंग जी और ज्वार जी है वो प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, क्योंकि ये जो है लोगों की सहायता करते थे। बड़े बड़े जो लोग होते थे उनके धन को लूट करके गरीबों के अंदर ये बांट देते थे। इस प्रकार से ये लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 ईस्वी के अंदर है वो मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है वो की गई थी। राव बीकानेर किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना है वो की थी? तो राव बीकानेर की स्थापना माता करणी जी के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी के अंदर है वो बीकानेर की स्थापना है वो की थी। आगे हम बात करें बेणेश्वर का मेला कब पड़ता है? बेणेश्वर का जो मेला है वो आपका माघ पूर्णिमा के अंदर बेणेश्वर मेला है वो पड़ता है। आगे हम बात करें तो तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो भवाई नृत्य की ये प्रसिद्ध कलाकार मानी गई है। विग्रहराज रचित रचना हरकेली है। विग्रहराज रचित रचना हरकेली है वो एक नाटक है। आगे हम बात करें तो लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालनाथ जी का संबंध जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, जो कि बीकानेर की इनकी प्रधान पीठ है। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध आई माता से है। आई माता से किसका संबंध है? बिलाड़ा का संबंध है। बिलाड़ा के अंदर इनका प्रमुख है मुख्य मंदिर बना हुआ है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गले के अंदर खुंगाली आभूषण है वो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। चित्रकार निसार दीन और साहिब दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली से निसार दीन और साहिब दीन का संबंध है। पन्ना मीना का कुंड स्थित है वो जयपुर के अंदर पन्ना मीना का जो कुंड है वो स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है यानी जो नदी है वो सुमेलित नहीं है? जोधपुर के अंदर साबी बिल्कुल है, ओजियाना में खारी है, कालीबंगा में गगर है और बालाथल में कांतली नहीं है। बालाथल के अंदर कांतली नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। आगे हम बात करें किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे है वो स्थित है, इसलिए राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रागमाला है वो चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आगीवाण के संपादक थे। आगीवाण के संपादक जयनारायण व्यास है। कौन है? जयनारायण व्यास है। और आगे हम बात करें निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर पर्यटन केंद्र है, यहाँ पर जिला है, तो यहाँ पर जो जसवंत थड़ा है वो जोधपुर से संबंधित हो जाएगा। और आपका लालगढ़ जो है, लालगढ़ महल है वो आपका बीकानेर से संबंधित हो जाएगा। और आपका फूलसागर जो महल है वो बूंदी से संबंधित हो जाएगा। और जगदीश जो मंदिर है दोस्तों वो उदयपुर से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार से ए के अंदर 3, बी के अंदर 4 और सी के अंदर 2 और डी के अंदर 1। इस प्रकार राइट ऑप्शन आपका 3 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है? फेटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है जिसे हम पगड़ी भी कह सकते हैं। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भरतपुर के अंदर सांसी जनजाति के लोग विशेष रूप से है वो देखने को सबसे ज़्यादा जनजाति वहाँ पर है वो सांसियों की पाई जाती है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो चित्तौड़गढ़ जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है वो आजम और जाजम प्रिंट शैली है। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोटा दोस्तों। कोटा है वो राजस्थान का एकमात्र जिला है जो ब्लैक पोट्री और फूलदानों और प्लेटों और मटकों के लिए जाना जाने वाला शहर है। और इस कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पटेलिया लालर मुमल बिछियो ये क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है दोस्तों, राजस्थानी लोकगीत है ये। आगे हम बात करें कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन इनके द्वारा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी के अंदर सम्राट अकबर के द्वारा है वो आमंत्रित किया गया था। आमेर के जयसिंह
फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि है वो किसने दी थी, तो वो शाहजहां के द्वारा है वो आमेर के राजा जय सिंह फर्स्ट को जो है मिर्जा राजा की उपाधि है वो दी गई थी। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो रेड को है वो राजस्थान वह स्थान है जो कि भारत का टाटा नगर कहलाता है। पंजाब साय का उर्स कहाँ मनाया जाता है, पंजाब साय का जो उर्स है दोस्तों अजमेर के अंदर मनाया जाता है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जबकि जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग जो है ये आपके है वो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आने वाले दुर्ग हैं। ये है वो आपके पहाड़ों से घिरे हुए दुर्ग है। आगे हम बात करें 1857 की के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के अंदर। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है उनकी क्रमस्थली राज्य के संबंध में कौन सा युग में सम्मिलित है वो नहीं है, यानी गलत जिनको आपको छांटना है। रघुवर दयाल गोयल है वो बीकानेर से संबंधित थे, हीरालाल शास्त्री जयपुर से और वाल्मीकि बिरसा है वो जोधपुर से संबंधित थे, लेकिन गोपीलाल यादव अलवर से संबंधित नहीं थे, इसलिए राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, अला जिलाबाई की पहचान किस गायन से रही है, तो मांड गायन से अला जिलाबाई की जो पहचान है वो राजस्थान के अंदर है वो देखने को मिलती है। विश्व भर में भी इनकी पहचान है वो बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, तो बुंदेली बोली राजस्थान की बोली है वो नहीं मानी जाती है, बाकी मेवाती, मालवी और अहिरवाटी ये सारी की सारी राजस्थानी बोली बोली जाती है। कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है सत्य नहीं है, क्या यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा या एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की आहड़ नदी के किनारे विस्तृत है, ये बिल्कुल सटीक बात है। कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे स्थित है, जबकि ये हनुमानगढ़ जिले में है नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है, ये एक नगरीय सभ्यता है, ये आहड़ नदी के किनारे नहीं है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता आहड़ नदी के किनारे बिल्कुल नहीं है, और यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष है वो मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। हनुमानगढ़ जिले में बिल्कुल है, ये एक नगरीय सभ्यता है बिल्कुल है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता है वो आहड़ नदी के किनारे विस्तृत नहीं है, ये बात गलत है। आगे हम बात करें अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1875 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना है वो की गई थी। राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है। नए दामाद के आने पर, नया दामाद जब घर पर आता है तो ये गीत है वो गाया जाता है महिलाओं द्वारा। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्यौहार है वो मनाया जाता है। हरमाड़ा युद्ध 1557 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, जो महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य है वो ये युद्ध है वो लड़ा गया था। आगे हम बात करें इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत प्रतापगढ़ थी। प्रतापगढ़ को है वो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में है वो विलय कर लिया गया था। अजरक प्रिंट के में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें है वो नीला और लाल रंग का है वो प्रयोग है वो किया जाता है। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना है वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा है वो की गई थी। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन है राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास में से संबंधित नहीं है। देवीलाल सागर सामर है संबंधित है, रामलाल माथुर भी है, कोमल कोठारी भी है, लेकिन शंकर देव डकाल का इसी राजस्थानी लोक कला और संस्कृति किसी भी प्रकार से संबंध देखने को नहीं मिलता है। नांद सा युप अभिलेख पाया जाता है, भीलवाड़ा के अंदर नांद सा युप अभिलेख है वो देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा पाया जाता है, तो वो आपका 13 ताली नृत्य के अंदर मंजीरा और चौतारा पाया जाता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मंदिर के अंदर है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 मंजीरे बांध करके 13 ताली नृत्य है वो किया जाता है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है शीतला माता है, एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो आशा करते हैं ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। टॉप 50 क्वेश्चन आज इसके
प्रश्नों की श्रृंखला में हमने किए हैं। लगभग हमने 150 प्रश्न कवर कर लिए हैं। ये तीसरी क्लास है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करिए ताकि उनको भी है वो इन प्रश्नों के द्वारा है वो एग्जाम में देखने को मिले तो एक अलग ही खुशी होगी दोस्तों, क्योंकि निश्चित रूप से आगामी एग्जाम में इन प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। लगभग हम 1200 से 1300 प्रश्न कवर करने वाले हैं। इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।